खबर जिला राजनांदगांव ब्लॉक डोंगरगांव से निकल के आ रही है। तेज रफ्तार हाईवा ने ली महिला की जान। डोंगरगांव में एक के बाद एक लगातार घटनाओं का दौर जारी है। आज एक बार फिर नगर में दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई, जिसमें तेज गति से आ रही हाईवा के चपेट में आने से रेवती बाई साहू पति दुर्देशी साहू उम्र 48 वर्ष निवासी पिंपरीत राय की जान चली गई। मिली जानकारी अनुसार आज 11 बजे रेत से भरी हाईवा जिसका क्रमांक CG 08H5148 चौकी की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही बाइक सवार खिलेंद्र साहू उम्र 26 वर्ष और रेवती बाई 48 वर्ष साइकिल सवार से टकराकर हाईवा की चपेट में आ गया। रेवती बाई को आनन फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेवती बाई अस्पताल परिसर में ही अपना दम तोड़ दी। वही उसका पुत्र खिलेंद्र का हाथ टूट गया है। पुलिस मामले का मर्ग कायम कर हाईवा को जब्त कर लिया है। आरोपी ड्राइवर के FIR दर्ज कर कार्यवाही की विवेचना जारी है। आगे खबर पर सबसे तो पहले आज की जो घटना है दुखद घटना है, और इस घटना पे मुझे बहुत तकलीफ भी पहुंचा है। और ये घटना नहीं, इसके पहले और कई घटनाएं हो चुकी है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस पर हम लोग लगातार इस समाधान के लिए लगे रहें, जिसकी कामयाबी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए जो जन मांग है, सब आप लोगों की मांग के अनुसार ने स्वीकृति भी हो गया। आप सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका भूमि पूजन भी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से हम इस मामले को लेकर कटिबद्ध हैं और बहुत ही जल्दी इस समस्या का निराकरण करेंगे, और ये जो दुर्घटनाएं हैं लगातार हो रहे उससे हम लोग बच पाएंगे। सर, रोड की जो चौड़ीकरण है वो कितने फीट की होगी और कितनी की राशि इसमें होगी? अभी मैं इसी चीज़ को अभी बैठा था, मैं इसी का बैठक बुलवाया था मैंने, और उसमें राजस्व के अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी आप लोग देखे भी होंगे, RI, पटवारी, PWD के कर्मचारी भी थे। और हम निश्चित रूप से ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर, हमारे पास राजस्व ज़मीन का, हमारे पास घास ज़मीन कितना है, आबादी ज़मीन कितना है, हमारे रोड का कितना चौड़ाई है, उस पर पूरा एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए हम उस पर करेंगे, और पूरा कोशिश करेंगे कि जो 4 लाइन का जो मकसद है, जो चौड़ीकरण का मकसद है, वो पूर्ण हो सके। बिना टेक्निकल देखे बिना, मैं अभी इसी चीज़ का मेरे पास अभी फाइल आई है, और इसको हम लोग पूरा एक 100 मीटर पे कितना चौड़ाई है, उसके और 100 मीटर पर कितना चौड़ाई है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक के पूरे एक एक बिंदु पर नापने पर हम लोग पूरा एक एक बिंदु पर समीक्षा करने के बाद ही आप सबको हमको बता पाएंगे। सर, कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोगों द्वारा कि स्टे भी लगाया जा सकता है इसमें। स्टे वो तो स्वतंत्र है, स्टे तो प्रक्रियाधीन है। कोई भी जाता है, अगर फरियाद करता है, हमारे ही डोंगरगांव में हमने एक करिया टोला में क्या बनवाएं, शमशान घाट बनवाएं। वो भी घास ज़मीन था, क्लियर था हमारा पोजीशन, उसके बावजूद भी लोग तहसीलदार के पास स्टे लगाए तो स्टे मिल गया। हफ्ता दिन के बाद खारिज हो गया। फिर उसके बाद वो उनका भी मन नहीं मारा, और उसके बाद फिर SDM में लगाया, फिर इसको स्टे मिल गया। फिर 10-12 दिन के बाद फिर स्टे समाप्त हो गया। वो तो एक उनका अधिकार है स्टे लेना, पर स्टे लेने के बाद डिसीजन भी तत्काल ऐसे मामलों में, जनहित के मामलों में, मालूम है पुलिस केस आप थाना में निकालिए कि इतने सालों में कितना डेथ हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड हम वहाँ पे देंगे। वहाँ कितने अभी उसका भी जानकारी ले रहे हैं कि इस किलोमीटर से लेकर इस किलोमीटर में कितने दुर्घटनाएं हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये तो स्टे लेने वाला उनका अधिकार है, उन पर अपन नहीं कर सकते। उनको मिलेगा भी, और फिर वो बहुत जल्दी डिसीजन भी होगा। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं कि कल के दफ़े हम कमज़ोर ना पड़े, हमारा बेस बहुत मजबूत रहे। इसलिए हमारे अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ में एक एक बिंदु पर चर्चा करने के बाद पूरे नक्शा खस। व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है और जो नगरवासी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, थोड़ा सा बताएंगे? भविष्य में यातायात के दबाव को देखते हुए चौड़ीकरण जरूरी है, लेकिन प्रभावित कम से कम लोग हों, इस बात का प्रशासन ध्यान रखे। लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे और कितने लोगों को इससे चौड़ीकरण से फायदा होगा? सड़क के ऊपर तो मेरे ख्याल से लगभग 40% लोग प्रभावित होंगे। जो है जनमानस का जो है
कहना है कि सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, तो आपका सर क्या राय है? सुविधा के हिसाब से जनमानस का होना चाहिए, वाजिब है। अब चूंकि एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहा है, उस हिसाब से थोड़ा रियायत देके लोगों को थोड़ा सा राहत दे सकते हैं। सर आपका नाम? रामकिशन माहेश्वरी, अध्यक्ष व्यापारी संघ डोंगरगांव।